Hello everyone, welcome to my channel RB Tutorial. Dear viewers, मैं अपना एकेडमिक वीडियोस इन द सेंस जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है उस पे वीडियोस अपलोड करने से पहले जो आपका या फिर आपके बच्चों का यानी कि यदि आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों का और यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो अपकमिंग सेशन है उसे पिछले सेशन के मुकाबले और बेहतर और सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। उसके बाद जो भी हमारा वीडियो जाएगा वो हमारे सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होगा। क्लियर? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो भाई हम हैं रघुवंश भूषण। मैं लास्ट 6 ईयर से फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ा रहा हूं। तो जो है क्लास 11th एंड 12th में मैं प्रॉपर फिजिक्स पढ़ाता हूं एंड 9th एंड 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है एंड जो मेरा प्रोफेशनल नॉलेज आज तक का हुआ है इन 6 सालों में, उन सब के बेसिस पे एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हुए एंड सीबीएसई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मेरे द्वारा कुछ बुक्स लिखे गए हैं जो कि दिसंबर 2023 में पब्लिश हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रॉपर टीम इसको रिव्यू करने के बाद और अब ये फाइनल प्रिंटिंग इसका हो चुका है। और जो भी बच्चे इसको पढ़े हैं, जो इसको परचेज किए हैं, उनके द्वारा इस बुक का बहुत ही बढ़िया फीडबैक दिया जा रहा है। मीन्स ये जो बुक है हमारे द्वारा जो लिखा गया है क्लास 11th एंड 12th का फिजिक्स का है, क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है और क्लास 9th का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का बुक है। ओके, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरे होने के बाद ये बुक आप लोग को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर्स पे बहुत ही जल्द अवेल करा दिया जाएगा। ठीक है, और उसके पहले भी यदि किन्हीं को बुक चाहिए तो गिवन नंबर पे संपर्क करें और आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव पे। माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आज तक के अपने होल 6 ईयर के एक्सपीरियंस में कुछ चीज ऑब्जर्व किया। वो ये है कि बच्चे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या फिर अपने बजट के अकॉर्डिंग बच्चे स्कूल्स के बाद ट्यूशंस जरूर लेते हैं। तो ट्यूशंस में या फिर जो भी एक और ऑब्जर्वेशन है मेरा कि जो भी बच्चे कॉर्पोरेट स्कूल्स के हैं वो ज्यादा होम ट्यूटर प्रेफर करते हैं। तो माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप ये चीज समझ सकते हैं कि आपके या फिर आपके बच्चों के स्टडी में एक होम ट्यूटर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ट्यूटर सिलेक्शन इज अ मेजर पार्ट बिफोर स्टार्टिंग योर एकेडमिक सेशन। तो चूंकि ट्यूटर का डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए इस डिमांड को पूरा करने के लिए आपके सिटी में बहुत सारे कंसल्टेंसीज हैं एंड ब्यूरोज भी हैं जो कि तरह तरह के बिजनेस मॉडल पे वर्क करते हैं। समझ सकते हैं कि चूंकि ये बिजनेस मॉडल एक हो गया बहुत सारे कंसल्टेंसीज एंड ब्यूरोज के लिए, तो इससे क्या समझ में आता है कि जो ट्यूटरिंग है ना वो एक प्रोडक्ट बन चुका है जिससे बाई, सेल एंड सर्विस किया जाए। माफ कीजिएगा, मैं भी एक ट्यूटर ही हूं और मैं भी बहुत सारे ब्यूरोज और कंसल्टेंसीज में जुड़ा हुआ हूं। लेकिन अगर सावधानियां नहीं बरती जाए, एकेडमिक सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान में ना रखा जाए, तो ऐसे भी ब्यूरोज और कंसल्टेंसीज हैं, ऐसे भी ट्यूटर हैं जो आपके और आपके बच्चों का पूरा सेशन का टाइम और आपका पैसा दोनों बर्बाद कर देगा। सो बी अलर्ट एंड बी केयरफुल ड्यूरिंग ट्यूटर्स सिलेक्शन। एज अ ट्यूटर मेरे अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ चीजें हैं जो कि ट्यूटर सिलेक्शन से पहले आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, जो ट्यूटर होना चाहिए उसका एकेडमिक बैकग्राउंड तो अच्छा होना ही चाहिए। मीन्स उसका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए, उसका जो टाइम मैनेजमेंट है, जो उसका पंक्चुअलिटी है, वो सब अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं एक ट्यूटर में चाहता हूं, जो और मैं जो करता हूं, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि ट्यूटर को ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को सब्जेक्ट मैटर एनालाइज करना सिखा दे, उसे कैसे अपने एब्सेंस में, मींस ट्यूटर के एब्सेंस में कैसे पढ़ा जाए वो सिखा दे। क्योंकि जो
सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सोर्सेस पे अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से ट्यूटर वो हुए जो मींस उन सारे चीजों को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके और उन चीजों को आपके एब्सेंस में मींस ट्यूटर के एब्सेंस में भी उसे पढ़ना सिखा दे। इन शॉर्ट मेरे हिसाब से ट्यूटर का डेफिनेशन ये होता है जो पढ़ना सिखा दे वो बेस्ट ट्यूटर है। पढ़ाते तो बहुत लोग हैं लेकिन जो आपके बच्चों को पढ़ना सिखा दे वो बेस्ट ट्यूटर। दूसरा, आपके बच्चे और आपके ट्यूटर के बीच में बॉन्डिंग। अगर आपके बच्चे आपके ट्यूटर्स के साथ बहुत ज्यादा क्लोज आ जा रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपके बच्चे और ट्यूटर दोनों को टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं हो पाएगा। कभी क्या होगा कि ट्यूटर अपना कहानी सुनाएंगे और कभी बच्चे अपना कहानी सुनाएंगे, और जिसके चलते मीन्स जो ड्यूरिंग आपका जो सेशन होगा मीन्स जो आपका क्लास का पीरियड टाइमिंग होगा उस टाइम में सब्जेक्ट मैटर पे कम फोकस होगा और गॉसिपिंग पे ज्यादा फोकस होता है। इसके चलते बहुत ज्यादा लॉस होता है। और यदि आपके बच्चे और ट्यूटर के बीच में मतलब बॉन्डिंग है ही नहीं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट, एक दूसरे को मतलब वो देखना ही नहीं चाहती, मतलब जो ट्यूटर है वो बच्चे से चिढ़ा रह रहा है और जो बच्चा है वो ट्यूटर से चिढ़ा रह रहा है, तो समझिए कि तो भी नहीं होगा। तो मीन्स बहुत बहुत ज्यादा हैंडल करना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीजों पे जरूर ध्यान दें, टाइम टू टाइम इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते रहें कि बच्चा ट्यूटर के लिए मतलब अगर एक्टिव है तो किस कारण से एक्टिव है। अगर ट्यूटर आते हैं तो पढ़ाई के अलावा उनसे और क्या क्या ये करता है, कहीं उनका मोबाइल तो नहीं यूज करने लग रहा है, उनसे और एक्स्ट्रा चीजों पे बहुत ज्यादा डिस्कशन तो नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल देते देते भले कुछ टॉपिक से डेविएट हो जाए तो मुश्किल से 2 से 4 मिनट में क्लियर हो जाता है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन उस एग्जाम्पल से हट करके आधा घंटा मतलब एग्जाम्पल्स को देते हुए और आधा 1 घंटा इधर उधर का बात होने लगे और बहुत ज्यादा समय और उससे एकेडमिकली कुछ बेनिफिट ना हो, तो इन सब चीजों पे रोक लगाना चाहिए और थोड़ा इस चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एक दोनों को अलर्ट करें, ट्यूटर को भी और स्टूडेंट को भी। तो ये दूसरी बात जरूर ध्यान रखें, स्टूडेंट एंड ट्यूटर के बीच में जो बॉन्डिंग है उसे जरूर एक पर्टिकुलर नॉर्मलाइज करके चले। ठीक है। ये तीसरा पॉइंट क्या है कि पेरेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने ट्यूटर से ये रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो आपके बच्चों का जो सेशंस होता है उसका अटेंडेंस तो आप लोग लेते ही होंगे, तो अटेंडेंस के साथ साथ एक पीरियोडिकली उसका जो एकेडमिकली रिपोर्ट है, एकेडमिक का रिपोर्ट है, वो मतलब क्लास वर्क में क्या किया जा रहा है, होमवर्क में क्या किया जा रहा है, उसको अगर पॉसिबल हो तो प्रतिदिन का एक रिपोर्ट तैयार हो जाए, नहीं तो फिर एक वीक में सिलेबस कहां तक पहुंचा उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट मैक्सिमम मैक्सिमम एक वीक से ज्यादा नहीं बढ़िएगा। मतलब एक दिन हो तो ज्यादा बेटर है, एटलीस्ट एक वीक का रिपोर्ट जरूर आपको अपने ट्यूटर से लेना चाहिए। ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है। इससे क्या होता है ना कि एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसके चलते क्या होगा कि मतलब एक प्रॉपर फोकस रहेगा कि मतलब आप भी एक बच्चे पे कह पाइएगा कि बाबू तुम्हारा इतना ही कंप्लीट हुआ है, इतना दिन से पढ़ रहे हो। टीचर पे भी आप प्रेशराइज कर पाइएगा कि आखिर क्यों कैसे हो रहा है। प्रेशराइज इन द सेंस ट्यूटर जो भी होते हैं मतलब 60% ट्यूटर कहेंगे कि अच्छे होते हैं मीन्स पढ़ाएंगे, लेकिन 40% अभी भी वैसे हैं जिन जो आपको बर्बाद कर देंगे। तो 60% में ये चीज आप लोग, लेकिन आप जब अटेंटिव रहिएगा तो आप बर्बाद नहीं होइएगा, इस चीजों को पकड़ लीजिएगा। तो पकड़ने का यही तरीका है कि आप एज अ पेरेंट्स क्या करना है कि आप लोगों को एटलीस्ट एक वीक का अगर पॉसिबल हो तो प्रतिदिन का रिपोर्ट ले तो और ज्यादा बेटर है, नहीं तो एटलीस्ट एक वीक का एकेडमिक रिपोर्ट उनसे जरूर ले। ठीक है। ये नहीं तो फिर मेरे हिसाब से 20 to 40% मतलब 20 to 40% सेशन वेस्ट चला जाएगा। फिर लास्टली से जल्दी जल्दी सिलेबस कवर अप किया जाएगा और उससे एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाएगा आपके बच्चों को। क्लियर। चौथा और लास्ट पॉइंट ये है कि जो भी आपके यहाँ ट्यूटर आए अगर वो सिलेक्ट हो गए और आपके सभी पैरामीटर्स पे फिट बैठ गए तो कृपया उनको पेमेंट टाइमली दें। अगर एक एग्जैक्ट टाइमिंग हो तो बहुत बढ़िया, अन्यथा अगर एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बीच में, टाइम पीरियड के बीच में उनको पेमेंट जरूर कर दे, और नहीं तो उनसे एक ऐसा बिहेवियर बना के रखे ताकि वो ट्यूटर आपके यहां से पेमेंट के लिए सिक्योर रहे। इससे क्या होगा ना कि जो ट्यूटर होगा वो आपके बच्चे के प्रति ज्यादा पंक्चुअल होगा। ठीक है।
पेमेंट एक मायने रखता है, क्योंकि जो भी ट्यूटर है वो उनका समझिए कि एक सोर्स ऑफ इनकम है वो, तो आई थिंक इट इज अ मेजर पार्ट। तो पेरेंट्स को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। तो इन सब 4 पैरामीटर्स हैं, इसको अगर आप ऑब्जर्व करके ट्यूटर को सिलेक्ट करते हैं और इसको हमेशा मतलब ट्यूटर्स के साथ इस चीज को एक्सपीरियंस करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका ट्यूटर्स बेस्ट होगा, बेस्ट साबित हो जाएगा आपको एकेडमिक सेशन के लिए, और आपका ग्रोथ जरूर होगा उस एकेडमिक सेशन में। मैं भी हर सेशन में अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में ट्यूशंस लेता हूं। तो जो लोग पटना से बिलोंग करते हैं वो ऑफलाइन मोड के लिए हमें कंसल्ट कर सकते हैं। मैं पटना में ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल हूँ, मीन्स होम ट्यूटरिंग भी देता हूँ। और जो लोग आउट ऑफ पटना है या फिर पटना में ही काफी हमारे लोकल डिस्टेंस से ज्यादा दूरी पे है, तो वो ऑनलाइन मोड के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। क्लियर। और यदि ट्यूटर सिलेक्शन में भी कोई काउंसलिंग की जरूरत हो, किसी तरह का हेल्प की जरूरत हो, तो बेफिक्र होके इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। लोगों को याद दिला देना चाहूंगा कि मैं क्लास 9th 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता हूं एंड 11th एंड 12th में सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता हूं। ओके। मैं अपकमिंग सेशन के लिए इस यूट्यूब चैनल पे जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि 9th और 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स का, मेनली फिजिक्स और मैथ्स का ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। एंड 11th एंड 12th में फिजिक्स का वीडियो, यानी कि बेस्ट कंटेंट जो आपको एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है, वैसा कंटेंट तैयार करके और वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। तो मेरे चैनल से जुड़ जाए और अपने एकेडमिक सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ साथ मेहनत करें। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू सेशन। ओके, थैंक यू।